शहर के किनारे जहां पुरानी इमारतें अपनी उम्र का बोझ ढोते ढोते थक चुकी थीं, वहां एक भूली हुई गली थी। उस गली में एक छोटी सी कबाड़ की दुकान थी, जिसे लोग बस देखकर निकल जाते थे। लेकिन कुछ चीजें भूलने के लिए नहीं होती, वे इंतजार करती हैं। उसी शहर में एक लड़का रहता था, ज़ाइन। गरीब नहीं था, लेकिन अकेला था। लोगों के बीच रहकर भी उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन बारिश से बचने के लिए वो उसी कबाड़ की दुकान में घुस गया, और वहीं एक कोने में धूल से ढका एक अजीब सा चिराग पड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाया हो। इतना पुराना चिराग, फिर भी कोई इसे फेंक क्यों नहीं रहा? ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया, चिराग को उठाया और अपनी शर्ट से साफ किया। अगले ही पल कमरे की हवा भारी हो गई, दीवारें कांपने लगी और चिराग से नीले धुएं का तूफान निकल पड़ा। धुआं घूमता रहा जब तक कि उसके सामने एक विशाल आकृति खड़ी नहीं हो गई। सदियों की नींद के बाद आखिर किसी ने मुझे जगाया है। बताओ इंसान, तुम डरोगे या बात करोगे? अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते तो अब तक कर चुके होते, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। मैं जानना चाहता हूं तुम हो कौन। जिनकी आंखों में हल्की चमक आई, जैसे उसे सदियों बाद कोई दिलचस्प इंसान मिला। मैं वो हूं जिसे लोगों ने डर का नाम दिया, लेकिन सच ये है कि मैं भी कभी आजाद था। इस चिराग में कैद होने से पहले मेरी भी एक दुनिया थी, और शायद तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझसे डर के बजाय सवाल पूछा है। कमरे का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। ज़ाइन को महसूस हुआ ये मुलाकात सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये शुरुआत थी एक ऐसी कहानी की जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगर तुम सच में जिन्न हो तो बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्योंकि हर कहानी में जिन्न कुछ देता है, लेकिन बदले में कुछ ले भी जाता है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता इंसान, क्योंकि सदियों की कैद ने मुझसे चाहत छीन ली है। मैं सिर्फ एक नियम मानता हूं, जिसने मुझे जगाया उसकी एक इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। लेकिन याद रखना, हर इच्छा अपनी कीमत लेकर आती है। मैं कीमत तय नहीं करता, इंसान खुद तय करता है कि वो क्या खोने को तैयार है। ज़ाइन चुप हो गया। उसके दिमाग में 1000 ख्याल दौड़ रहे थे। पैसा, ताकत, शोहरत। लेकिन दिल के अंदर एक अलग सवाल उठ रहा था। अगर मैं कुछ मांगूं तो क्या वो मेरी जिंदगी बदल देगा या सिर्फ उसे आसान बना देगा? आसान जिंदगी हमेशा बेहतर नहीं होती। मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो लोग पूरी उम्र तलाश करते हैं, लेकिन सोच लो, जो बिना मेहनत के मिलता है वो अक्सर दिल में खालीपन छोड़ जाता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया और उस सन्नाटे में ज़ाइन ने अपनी जिंदगी देखी। अधूरी दोस्तियां, अधूरे सपने और एक खालीपन जिसे वो कभी समझ नहीं पाया था। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे ताकत नहीं चाहिए। अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मुझे वो समझ दे दो जिससे मैं अपनी जिंदगी खुद बदल सकूं। जिन की आंखें चमक उठी, जैसे उसने सदियों में पहली बार ऐसी इच्छा सुनी हो। तुमने वो मांगा है जो सबसे मुश्किल होता है और इसलिए सबसे कीमती भी। अचानक कमरा रोशनी से भर गया। ज़ाइन ने महसूस किया जैसे उसके अंदर कुछ जाग गया हो, कुछ नया, कुछ शक्तिशाली, लेकिन शांत। पुरानी कबाड़ की दुकान में अब सिर्फ 2 आवाजें बची थीं, ज़ाइन की सांसें और जिन्न की धीमी गूंज। बाहर रात उतर चुकी थी। दुकानदार कब का जा चुका था। दुकान बंद हो गई,
अगर मालिक आ गया और तुम्हें देख लिया तो? इंसान वही देखता है जिसे मैं दिखाना चाहूं, लेकिन यहां रुकना ठीक नहीं। जिन ने हवा में हाथ घुमाया। दुकान का दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। बाहर सड़क खाली थी। रात इतनी शांत थी कि दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में वो अपने छोटे से कमरे में था। दरवाजा बंद, खिड़की आधी खुली। कमरे में हल्की चांदनी और उसके सामने जिन। अब पहली बार दोनों अकेले थे। अब मुझे नींद आ रही है। रात बहुत हो चुकी। तुम भी चिराग के अंदर आ जाओ। इतना कहते ही जिन चिराग के अंदर आ जाता है। कमरे में सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। जायन सारी रात सो नहीं पाया। उसकी नजर बार बार टेबल पर रखे चिराग पर जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये ताकत उसकी मदद है या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी माँ बाहर से बोली, जायन जल्दी नीचे आओ। जायन नीचे पहुंचा तो देखा घर में तनाव फैला हुआ था। उसके पिता परेशान बैठे थे। बेटा, दुकान का मालिक कह रहा है कि कुछ सामान गायब है। उसे शक है कि चोरी हमारे घर से हुई है। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, लेकिन एक इल्जाम सालों की इज्जत गिरा देता है। अगर सच सामने नहीं आया तो लोग उंगली हम पर उठाएंगे। जायन का दिल बैठ गया। उसे पता था वो दुकान वही थी जहां से चिराग आया था। वो तुरंत कमरे में लौटा और चिराग पकड़ लिया। अगर तुम्हारी ताकत सच में बड़ी है तो मुझे अमीर नहीं बनना, ना मशहूर होना है। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार पर लगा झूठा दाग हट जाए, क्योंकि इंसान पैसे के बिना जी सकता है, लेकिन बदनाम होकर नहीं। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो आज मेरी मदद करो। जायन, तुमने आज वो मांगा है जो बहुत कम इंसान मांगते हैं। ज्यादातर लोग ताकत से दुनिया जीतना चाहते हैं, लेकिन तुम अपने घर की इज्जत बचाना चाहते हो। याद रखो, जो इंसान अपने परिवार के लिए खड़ा होता है उससे बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं होती। कुछ ही पलों में सच सामने आ गया। असली चोर पकड़ा गया। इल्जाम हट गया। घर में राहत की सांस थी। जायन ने चिराग को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था ताकत का मतलब दिखावा नहीं, सही जगह खड़ा होना है। दिन बीतते गए। जायन और जिन के बीच डर नहीं, भरोसा रह गया था। दो इच्छाएं जायन पहले ही मांग चुका था। एक अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए और दूसरी अपने घर की मुश्किलें दूर करने के लिए। अब सिर्फ एक इच्छा बची थी। उस रात कमरा असामान्य रूप से शांत था। जिन खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था, जैसे सदियों से उसी पल का इंतजार कर रहा हो। मैंने बहुत सोचा। लोग आखिरी इच्छा में दौलत मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं या लंबी जिंदगी, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में हर बार एक ही चीज देखी है, थकान। तुमने सदियों तक दूसरों की इच्छाएं पूरी की, पर कभी अपनी नहीं जी। मेरी आखिरी इच्छा है तुम आजाद हो जाओ। जायन, तुम समझते नहीं तुमने क्या मांगा है। आजादी सिर्फ चिराग से निकलना नहीं होती। आजादी का मतलब है खुद की राह चुनना। सदियों में पहली बार किसी इंसान ने अपने लिए नहीं, मेरे लिए मांगा है। तुमने मुझे मालिक नहीं, दोस्त समझा है। धन्यवाद मेरे दोस्त। तुमने मुझे आजाद नहीं किया, तुमने मुझे पूरा किया। चिराग तेज चमकने लगा।
रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। धीरे धीरे जिन का शरीर रोशनी में घुलने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर रोशनी गायब हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा था। टेबल पर रखा चिराग अब सिर्फ एक साधारण धातु का टुकड़ा था। जाइन खिड़की से आसमान देख रहा था। उसे लगा कहीं दूर कोई मुस्कुरा रहा है। डर नहीं था, सिर्फ शांति। कुछ दोस्त हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ दोस्त आते हैं हमें सिखाने के लिए कि सबसे बड़ी ताकत किसी को बांधना नहीं, उसे आजाद करना है। अगर आपको जाइन और जिन की दोस्ती की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, और ऐसी ही याद रहने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी किसी के दिल तक पहुंचने का इंतजार करती है।